तो हम बता रहे हैं कि कैसे जोर जबरदस्ती के बल पर धर्मांतरण कराया गया है। आपने सुना होगा लव जिहाद के बारे में, आपने सुना होगा जिहाद के बारे में, आपने सुना होगा जमीन जिहाद के बारे में, लेकिन यह धर्मांतरण जिहाद है। और यह हो रही है हरियाणा और राजस्थान के मेवात में, जहां के एक शख्स मेमचंद को मोहम्मद अनस बना दिया गया। यही खुलासा हम लगातार कर रहे हैं। इसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा है कि सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए, सरकार को इस मसले में बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस ने इसकी पूरी शिकायत वहां की स्थानीय पुलिस को कर दी है। हिंदू धर्मगुरुओं का भी यहां पर कहना है कि धर्मांतरण एक संगठित साजिश है। मेमचंद ने हमें बताया कि कैसे धर्मांतरण के लिए एजेंट बनाए जाते हैं और कैसे मुस्लिम समुदाय से चंदा करके उन लोगों को दिया जाता है। बाकायदा एक जमीन का पट्टा मेमचंद के नाम पर लिखवाया गया। भारतीय कानून के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा और संगीन गुनाह है। क्या मेमचंद के गुनाहगार सलाखों के पीछे होंगे? इस सवाल को हम आगे उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है इस मामले का एक और पहलू। मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस की कहानी बताती है कि जमाती सिर्फ हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो हर हिंदू को कट्टर मुसलमान बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो भला क्यों मेमचंद से वो सब कराया जाता जो किसी हिंदू के लिए मृत्यु से कहीं बढ़कर है। मेमचंद की सूनी आंखें आज इस देश से, समाज से न्याय मांग रही हैं। उसकी बेबसी का आलम समझना सबके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि तबलीगियों के साथ बिताया वक्त उसके लिए नर्क में बिताए वक्त से कम नहीं है। जिस गाय को मेमचंद सारी जिंदगी माता मानकर पूजता आया था, वही गौ माता मेमचंद के लिए अग्नि परीक्षा बन गई। तबलीगियों की जिद थी कि धर्म परिवर्तन के बाद मेमचंद अपने हाथ से न सिर्फ गाय की गर्दन पर छुरी फिराए, बल्कि वो उसका मांस भी खाए। मेमचंद ने इनकार किया तो उसके साथ जो हुआ वो सोचकर आज भी उसकी रूह कांप जाती है। जब आपको मस्जिदों में रखते थे तो खाना पीना बिल्कुल मुसलमानों की तरह खिलाते थे या क्या करते थे? फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्या है कि ये जो गाय होती है इसकी मीट को तो मेरे को ज़बरदस्ती मार मार पीट पीट के खिलाते थे कि आपको गाय की मीट तो खानी ही पड़ेगी। आपसे गौ हत्या भी कराई उन लोगों ने? मेरे से गौ हत्या करवाई थी, एक दो गांवों पे हाथ गिरवाया था। मेमचंद को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद तबलीगियों ने उसका ब्रेन वॉश करने की जो कोशिश की वो आपको दहला सकती है, क्योंकि उसे बताया गया कि अब तक वो जिस धर्म में था वो धर्म नहीं, पाप है। वो अब तक काफिर था और हर काफिर धरती पर मरने के बाद भी जलता है और मरने के बाद नर्क में उसकी आत्मा भी जलती है। मेमचंद की रूह में असल सिहरन तो उस वक्त हुई जब उसे ये बताया गया कि अब जब वो मुसलमान बन ही गया है तो वो तबलीगियों का असली मकसद भी जान ले, और उनका असल मकसद था हिंदुस्तान से हिंदुओं का सफाया। तो ये जो आपके साथ जितने लोग आए, ये सब लोग कौन? ये जमात वाले थे, यानी तो जो तबलीगी जमात है वो सारे वो लोग थे? ये तबलीगी जमात से सब जुड़े हैं कि जो मेवात में चलती है सब तबलीगी जमात चलती है और कुछ नहीं चलता। अच्छा। और जो हमारे हिंदू है, चाहे कोई भी कास्ट है, चाहे जाट है, गुजर है, ठाकर है, चाहे जाटव है, सबको काफिर बोलते हैं। और काफिर का मतलब मैं तो 2-2.5 साल उधर उनके बीच में बिता कर आया हूँ, तो मुझे पता काफिर का हक है उनके वहाँ में कि काफिर को इस दुनिया से ख़त्म करना या उन पर राज करना। जनवरी 2018 में मेवाती मेमचंद को मेवात के फिरोजपुर झिरका इलाके में गांव इब्राहिम बास लेकर गए थे, जहां से वो परिवार समेत अगवा हो गया। इसके बाद उसे जबरन इस्लाम कबूल कराकर देश की अलग अलग 500 से ज्यादा मस्जिदों में घुमाया गया। उसे उसके बीवी बच्चों तक से मिलने नहीं दिया गया। उसके सारे दस्तावेज नए नाम से बनवा दिए गए। यानी तबलीगियों की पैठ सरकारी तंत्र में भी बेहद गहरी है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अबू बकर नाम के एक ऐसे शख्स से भी हुई जिसने 5000 से ज्यादा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का दावा किया। कोरोना काल ने जब तबलीगियों की आवाजाही पर शिकंजा कसा
तब 2 साल की कैद के बाद एक दिन मेमचंद को उनकी कैद से निकल भागने का मौका मिला। वो पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने भी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर खाना पूर्ति कर डाली। उधर तबलीगियों ने उसके नाम फतवा निकाल रखा है। उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। 5 पुलिस वालों की सुरक्षा में जी रहा मेमचंद आज अपने घर की दहलीज लांघने से भी खौफ खाता है, क्योंकि अब उसे इस बात का भरोसा नहीं रहा कि इस मुल्क में कोई उसे तबलीगियों के कहर से बचा सकता है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि मेमचंद जैसों की जिंदगी से खेलने वालों को घसीटकर कानून की दहलीज पर लाया कब जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।